अडॉप्ट कर सकता हूँ कि दिन में सोने की आदत और फिर वो बगल में मीटिंग में ऐसे करके बैठ जाएगा, जब तक आवाज़ ऐसे नहीं आती है, फिर वो जैसे उठे हाँ यस या ऐसे करता था। वो मेरे बॉस थे एक बार, क्या पर वो उन्होंने टैलेंट सिखाया था। वो जो 2 क्रिमिनल नहीं है, उनमें से कोई एक होता मैं। वो रील नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनकी सारी कंसंट्रेशन उस लड़की के पीछे जा रही है। उन्हें पढ़ाई लिखाई बहाना है भी वो पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, वो एक लड़की के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। कैट उनके हाथ से निकल चुका है, अब वो माउस बन चुका है। एक ऐसे कलाकार जो जब जब पर्दे पर आते हैं ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं या फिर वाकई में उस किरदार को जी रहे हैं। पिछले लगभग 4 सीजन से आपने उनका काम देखा है, बहुत पसंद किया है, बहुत प्यार दिया है और इसके अलावा बहुत सारा काम देखने भी वाले हैं। समझ आप गए होंगे, हम बात कर रहे हैं एक्टर फैजल मलिक की, जो कि अपने नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं पहला चा के भी नाम से। जी हाँ फैजल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो बताइए, सीज़न 4 आ गया है और बड़ा ये जो 4 सीज़न है ये खूब जिसे कहते हैं कि रोलर कोस्टर राइड रही है। एक कॉमेडी, फिर आपका इंटेंस पूरा लुक देखा, इंटेंस एक्टिंग देखी, कैरेक्टर के बहुत डायमेंशंस देखे। अब 4th सीज़न आ गया है तो कैसा लगता है? पहले तो ये बताइए। मैं जानती हूँ ये सवाल जो है वो इतनी बार पूछा जा चुका होगा, लेकिन बड़ा ऐसा क्या, अभी हम लोग के लिए तो ये शो जो है, हम लोग जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा कुछ हो रहा होता है, तो वो अभी अपने आप डिफाइन नहीं कर सकते कि वो तो ऑडियंस पे डिपेंडेंट, अच्छा लगा बुरा लगा। पर ये है कि इस शो से हम लोग को जितना लोग कनेक्ट हो गए ना लोगों से, अब लोग डिसाइड करते हैं क्या करना होता है इसमें, कि जिस जिस तरीके से प्यार रहता है उनका वो, और क्या है कि वो अट्रैक्शन जो है वो आपके फीड पे आपकी लाइफ में मिलता रहता है। तभी देखिए तीसरा चौथा दिन है, एक महीना तो मज़ा आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। 1 महीना नहीं, उससे बहुत वक्त तक इसका नशा रहने वाला है। लेकिन अभी मैं आपके साथ आ रही थी, जब आप आए तो मैंने देखा कि सड़क पे बार बार लोग आ रहे थे और सेल्फीज और फोटो के दौर चल रहे थे। तो लोग आपको जब मिलते हैं तो क्या पूछते हैं कि फैजल नाम से आपको बुलाते हैं या फिर कहते हैं नहीं नहीं पहला अच्छा है ये नहीं, वही हमारे? पलाचा ही आवाज़ देता था, और लाचा और क्या हाल चाल है, तो ऐसे करके है। बट प्यार, थैंक बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का, इसलिए कि इतना प्यार करते हैं लोग, अच्छी बात है और मेहनत करेंगे। अच्छा, जिस तरह से हमने आपकी एक्टिंग देखी है इन चारों सीज़न में, आपने अपने किरदार को पूरी तरह से घोल के पी लिया है, उसको ज़िंदा कर दिया है, उसको जी लिया है। तो कोई एक ऐसी आदत आप पहला चा की आपने अडॉप्ट की हो अपनी रियल लाइफ में, जो आपको लगा हो कि नहीं ये तो अब ये जो मतलब ये जो तत्व हैं ये मेरे अंदर आ गए हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगता है एक अडॉप्ट करके कि जो है चीज़ अडॉप्ट कर सकता हूँ, दिन में सोने की आदत जो करेक्ट, अगर अगर ये मेरे अंदर आए तो मज़ा आ जाए। दिन में सो नहीं पाता हूँ मैं, नहीं तो अगर मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि खटिया मिल जाए तो मैं ये आदत लाइफ में लेके कहीं भी शुरू हो जाऊँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, थोड़ा-सा फ्लैशबैक में जाएँ। आपका एक बहुत लंबा सफ़र रहा है, लेकिन आप एक्टर बनने के लिए नहीं आए थे इस इंडस्ट्री में, आपने वो मैं शुरुआत में यही बोल के आया था, अच्छा। फिर 3-4-6 महीने में वो आइडिया फ्लॉप हो गया था। दूसरे आइडिया पे आ गया तो था क्या मैं। ऑडिशंस देते नहीं थे नहीं, या? मैंने एक्टिंग सीखी, उसके बाद जो है तो बॉम्बे जो शहर है उसको थोड़ा सा समझा, तो उसमें जिस जिस मीडियम में मैं आना चाह रहा था ना, वो मीडियम मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके लिए पढ़ाई लिखाई सब करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है पैसा भी चाहिए था अपनी ज़िंदगी के लिए, तो मैंने नौकरी करी, फिर उसके बाद काम किया ढेर सारा, उसका मज़ा लिया। ये सब चीज़ें जो आज मैं यहाँ पे हूँ, कभी किसी टाइम पे उस टाइम में रह के उस तरफ होके होता था तो मज़ा आता था, उसका अलग एक वो है। तो आप क्या ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं, पर्दे की इस तरफ की ज़िंदगी या उस तरफ की ज़िंदगी? ये तो अच्छी है, इसमें तो क्या है, नाम है, नाम है, चीज़ें हैं, लोग प्यार करते हैं, पर वो जो फायर उस साइड रहता है नहीं रहता है, मतलब वो उसमें ज़्यादा क्या था कि वो रहता था कि ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या चल रहा है, अच्छा ऐसे ज़्यादा है। डायरेक्शन भी तब दे सकते हैं, ऐसा हाँ, करो, वैसा करो। हाँ, इसमें मीटिंग है, उस टाइम पे क्राउड अलग होता था, उस टाइम पे लोग सब एंथू कटलेट होते थे ज़्यादा, क्योंकि इतना इंटरनेट इतना ज़्यादा हावी नहीं था, हम लोग अपनी लाइफ में नॉर्मल चीज़ों में घुसे थे। अच्छा, मैंने एक चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं की, मैंने एक शो किया, फिर एक्स किया, फिर वाई किया, फिर एक शो किया, तो वो क्या है कि मज़ा आता था। नए लोग, नई क्रू, नई दुनिया, नया टास्क,
और उसको समझना जो है फिल्म मेकिंग को, तो अपने आप में एक अच्छी चीज़ है ना। फिर ये एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई? गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो वो गोपाल सिंह इंस्पेक्टर है, वो बहुत वक्त तक ये लगता रहा कि अगर हम कभी इमेजिन करेंगे तो वो बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। वो मतलब जैसे भी प्रहलाद चा हैं आप हमारे लिए, वासेपुर के वक्त हालांकि वो रोल बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा था कि उसको सालों से लोग याद रखे हुए हैं, उसको मिमिक्री कर रहे हैं। फिल्म तो भी वैसी है कैसे ना हुआ? वो, बिल्कुल। फिल्म जिंदगी भर जो है वो 100 साल बाद भी वो जिंदा रहेगी, वासेपुर ऐसी है। तो ओवरऑल था उस आदमी जो वो एक्टर चले गए, हमने कर लिया, वो कहानी सबको है ही पता। पर ये था कि वो एक नई चीज़ थी दुनिया में होते हुए, उसका मज़ा लिया गया। अच्छा, ये जो पंचायत है, इसमें बहुत सारे किरदार हैं और सब किरदार बड़े ज़बरदस्त हैं, सबका अपना एक फ्लेवर है। आप का उस पूरे सेट पे कभी ऐसा कुछ हुआ कि क्योंकि उसमें कॉमेडी भी बहुत अच्छी है, बड़ी नेचुरल कॉमेडी है, कि कोई एक डायलॉग या सीन ऐसा रहा हो जो फिर शूटिंग रोकनी पड़ी हो कि यार पहले हंस लें, उसके ये बाद शूटिंग आगे अरे वो है करें? ना अलवा मीटिंग, अच्छा। उस दिन भर हंसे हैं लोग, शूटिंग नहीं हो पा रही थी, डांटना पड़ा डायरेक्टर को, 4 घंटे तक चल रहा था। उसने पहली बार बोला, सब हंसने लगे, फिर जैसे ही देखे हंसने लगे, फिर हंसने लगे। वो दिन दुर्गेश ने जो है नहीं कहते हैं, फिर क्योंकि हम लोग को सीरियसली बात सुननी है उसकी, हम लोग हंस रहे हैं क्योंकि वो बोल रहा है, हम लोग हंस रहे हैं, तो वो इतना अच्छा हुआ था उस दिन, पता है मज़ा ही आ गया था उस दिन। तो हंसी मतलब 4-5 घंटे तक चलता रहा वो दौर। हाँ, डांटना पड़ा डायरेक्टर को, आगे मत करो ये सब, क्या कर रहे हो तुम। बाप रे। हाँ, एक बार फंस जाता है ना हाँ। वो बेचारा कर रहा है बार बार वो। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ कि जैसे पंचायत में तो एमएलए से, नेताओं से जो हैं खूब पंगे लिए जा रहे हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी नेता और या एमएलए से, किसी इस तरह से इंसान के साथ नहीं किसी? नहीं भैया, बहुत तो दूर प्रयागराज के में। लोग बहुत मतलब इस मामले में नहीं नहीं, हम लोग का तो ऐसा कुछ रहा नहीं कभी, और ना ही रहे। अच्छा, आपकी एक्टिंग की बात करते हैं तो पहला सीजन के बाद जो दूसरा सीजन था, जहाँ पर एक नया परत खुलती है प्रहलाद चा के किरदार की, आप जब वो किरदार जीते हैं तो आपको कुछ कोई आप मेथड चूज करते हैं या फिर आप कैसे उतना इंटेंस कर पाते हैं, कोई अपनी जिंदगी का कुछ उससे कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, प्रोसेस क्या होता है आपका? उससे देखिए क्या है कि इतना मतलब कुछ कुछ चीज़ें आसानी से आप देखिए, ब्रेन एक लाइब्रेरी है, आपको रेफरेंसिंग करनी होती है, वो रेफरेंस आप किसी न किसी तरीके से आप सोचते रहते हैं, इट्स लाइक हार्ड हार्ड ड्राइव है। अब उस चीज़ को कैसे प्ले करना है, पढ़ना है इसके बारे में, 4 लोगों से पूछना है। मैं ज़्यादातर पूछने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, जो एक्टर लोग होते हैं, मेरे काफ़ी अच्छे-अच्छे दोस्त हैं जो अच्छे-अच्छे एक्टर हैं, कि उस दुनिया में कैसे किया जाए, और प्री डिफाइंड नहीं कर लेता शुरू से कि यही करूँगा वही सही है। लेट्स एक्सप्लोर इट। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप और आपका डायरेक्टर, आपका राइटर कितना सिंक्ड इन है आपसे, या आप उनसे पूछते रहें बार-बार कि कितना सही है, कहाँ तक लेके जाना है। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका एक आदमी की 10 चीज़ें फिक्स करनी होती हैं ना, जी। तो वो फिक्स कर लेते हैं कि आदमी इतना ज़्यादा ज़ोर से नहीं चिल्लाएगा या कम चिल्लाएगा, तो वो उसके वो विदिन द सीन, और आपस के 4-5 रिहर्सल चीज़ों में हो जाता है वो, मुझे लगता है। अभी वहाँ तक तो ऐसे ही चल रहा है मेरा, अभी इतना हार्डकोर दुनिया में मेथड वेथड पे नहीं घुसा हूँ मैं, वो मैं स्कूल से आता नहीं हूँ वो। अब आप किस भी मेथड से आते हैं, लेकिन जो आउटकम निकल के आ रहा है, हाँ, जो किरदार निकल के आ रहा है, वो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत बहुत और शुक्रिया। बहुत शानदार है। एक एक मेरा सवाल, क्योंकि आपको मैं बिल्कुल अलग नहीं कर पाती हूँ, प्रहलाद चा और फैज़ल मलिक मुझे एक ही लगते हैं। तो कोई प्रहलाद की ज़िंदगी का कोई एक ऐसा पल आपको लगता हो जो बड़ा अंडररेटेड है और वो आप दोबारा जीना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में? तो आपका जो बैक स्टोरी अभी तक क्लियर नहीं है, हुँ, क्लियर इन द सेंस हुआ उस टाइम क्या था, हुँ। तो मज़ेदार है वो, है कि नहीं? कुछ स्पिन ऑफ जैसा कुछ? ने कभी मतलब कि एक कहानी तो अपने अंदर एक सोची हुई है। कहानी में यही है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा और रघु भाई का जो कैरेक्टर है, हुँ, जिस तरीके से उसको सोचा गया है, तो मुझे पता है कि मुझसे ज़्यादा अगर कोई मुझे जानता है तो वो प्रधान जी जानते हैं, बिकॉज ही नोज मी लाइक एनीथिंग। तो मुझे लगता है औलाद की तरह रखा है उन्होंने उसे, हुँ। जो कभी कभी औलाद से दोस्त, दोस्त से नहीं कहते, स्टेप बाय लेयर में चलता रहता है। बट वो है एक मज़ेदार, ऐसी वो है, वो मुझे एक चीज़ का है, कभी ऐसा हुआ तो। बिल्कुल, और हम सब लोग भी उस बात का इंतज़ार करेंगे। लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो
कुछ एक रैपिड फायर क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं जो बहुत सारे लोगों से हमने पूछे और बहुत सारे लोग वो जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि पंचायत 4 को एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो क्या करेंगे? अद्भुत। अद्भुत। क्या बात है। अच्छा, वन को एक्टर यू ऑलवेज एंड अप लाफिंग विथ ऑन सेट? रघु भाई। अरे वाह। 60 सेकंड्स में पंचायत के सारे किरदारों के नाम? बंड आकाश, मंजू देवी, अभिषेक त्रिपाठी, विकास और भूषण, बनाकर जो जी, है जी। भूषण और विनोद और चंदू, क्या विधायक बात जी है, अपने, क्या बात है। और जो है अपने रिंकी, डब्लू बबलू, क्या वो बात है। मेरे जो है फेवरेट हैं, डब्लू बबलू। क्या बात और बम बहादुर, है ना। और बताइए यादव जी, पुलिस इंस्पेक्टर, वाह उनका भी हाँ मतलब वाह वाह हाँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मोस्ट ओवर यूज डायलॉग ऑन पंचायत सेट? ओवर यूज बट गुड, छी ससुर। अच्छा, आपका एक कोई ऐसा सीक्रेट टैलेंट जो अभी तक कोई नहीं जानता हो? मेरा हाँ, है तो, पर मैं, मुझे लगता है वो टैलेंट में गिनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर जैसा भी रहा, शोरगुल या कुछ भी हो, अगर मैं सोना चाहूँ तो मैं 5 से 8 मिनट ऐसे टाइम वाइज सो सकता हूँ। मतलब जैसे अभी यहाँ नैप पे, जैसे बोलते हैं। यहाँ पे हैं, अगर आप बोले 10 मिनट की छुट्टी है तो मैं आपको 30 सेकंड में सो के दिखाऊंगा, 9.5 मिनट के लिए। क्या बात है। हाँ, बैठे बैठे। अच्छा, ये टैलेंट है भाई, ये मैंने सीखा कई साल काम पे, खड़े होके बैठ के, से आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक आवाज़ नहीं आएगी मेरे कराटे की, मैं चश्मा लगा के सो सकता हूँ ऐसे करके। ये मेरे एक्सबॉक्स ने सिखाया था मुझे। और अच्छा। रात वो जब उसे सोना होता काला चश्मा लगाया था, बोलता आँख आई है, और फिर वो बगल में मीटिंग में ऐसे करके बैठ जाएगा, जब तक आवाज़ ऐसे नहीं आती है तब मुझे लगे कि यार ये प्रेजेंटेशन चल रही, सो रहा है ये। फिर वो जैसे उठे, हाँ यस या, ऐसे करता था। वो मेरे बॉस थे एक्सबॉस क्या, पर वो उन्होंने टैलेंट सिखाया था कि फसल ये क्या होता है, सो सकते हैं कार में कहीं पे भी, बस तुम्हारी आँख से आवाज़ ना आएगा, ऐसे करके ना, छोटा जनरेटर होता है उससे आप तो ये कैंसिल, मैं ये कर सकता हूँ, ये टैलेंट क्या को बात। मैं इसको टैलेंट कर लेता हूँ। तो वो एक उसके लिए दिमाग भी मतलब थोड़ा सा पीसफुल स्टेट में ने होना तुरंत क्या करेंगे, पहले क्या था कि जब नौकरी करते थे तो टाइमिंग का बड़ा इशू था, चाहिए। 15 घंटा 16 घंटा बैठे हैं एडिट पे, तब कब सोए, तो उसी कुर्सी पे ऐसे करके सोने गया था, तो उसने मुझे पूरा वो दिखा, दोनों हाथ ऐसे और करके ऐसे खुद जाना ऐसे करके बैल की तरह कुछ देर में। उसमें क्या है कि जब मैं करने लगा तो मैं थोड़ा सा स्नोरिंग करता था, तो मेरे तो आवाज़ ही आ जाए, अरे ये वो कॉन्फ्रेंस हॉल में ना जोर से आवाज़ अगर आ रही है एक आदमी की, और वहाँ कोई बॉस बोले पड़ा है, पीपीटी बता रहा है, तो उसमें जो है डांट खा रहे, क्या कर रहे हो, नहीं 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 नहीं, वो कर लेते थे ऐसे। उसकी भी टेक्निक है। उसकी टेक्निक नहीं आती, वो कर लेते थे, क्योंकि मेरे बॉस तो अच्छा सोते थे। और एकदम ठीक 10 मिनट है तो 9 मिनट 30 सेकंड पे आँख खुली, हाँ, बताओ हाँ क्या बताओ, हो हाँ गया। क्या कर रहा था, हाँ ओके ओके, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड कहता, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, हाँ तो ऐसा था ये। क्या बात। अच्छा, अगर प्रहलाद चा का किरदार आप नहीं निभा रहे होते तो कौन सा कैरेक्टर है जो आप इस शो का प्ले करना चाहते हैं? मैं, जी। मुझे लगता है कि एक मुझे बहुत पसंद है उस शो में, वो बबलू डब्लू, मेरे जो, मैं हर जगह जाके बताता हूँ उनका नाम, वो जो 2 क्रिमिनल नहीं है, उनमें से कोई एक होता मैं। वो इतने बेहतरीन कैरेक्टर लिखे गए हैं कि मिसफायर गुंडे हैं वो सब। उनका प्लानिंग सुन लो, उनकी बातें सुन लो, ऐसा लगेगा ये रोज ये अपने हैबिचुअल क्रिमिनल है, प्रो वो है लोग ये एकदम। प्रो हैं ये, और शक्लन कैरेक्टर में बात करते हैं, उनसे होता नहीं है। अब वो जब भी आते हैं मैं उनकी शूटिंग देखने के लिए जाता हूँ, पता है। क्या बात कर उस रहे दिन मुझे लगता है आज आया है कोई, कहा मैं जब उसको देखने के लिए आता हूँ, क्योंकि वो इतनी बेहतरीन चीज़ है, दोनों में से कोई मिलता, मेरे भाई हैं अपने, मैं उनको, मुझे, मैं चाहता हूँ उन्हें और काम तो दुआएं मिली जाए, पर वो लोग करते हैं ना, जो है उनकी बातें सुन लो हाँ। कि ये अभी जाएंगे, ये गोली सब चला सकते हैं, पर वो उनसे होता नहीं उस दिन। उनका कॉन्फिडेंस नहीं टूटता है वो कभी, ऐसा नहीं कि उनको कॉन्फिडेंस रहता है हमने तो करना ही था। वो पाँव वाला सीन देखा आपने अपनी मूवी में हाँ, किया था, बिल्कुल बिल्कुल। वो जब भी आते हैं मैं जाता हूँ, मुझे लगता है वो एक अच्छी दुनिया उनमें कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है। नहीं है। वो आपको दिखेंगे कि ये जो है आज से करीब 20 साल पहले चोरी कर रहे होंगे ये अभी आपको छुरी नहीं मार सकते हैं, पर उनसे होगा नहीं, वो नया प्लानिंग करते हैं उसमें।
अच्छा इतना मतलब इतनी सारी आपको प्यार मिला है, इतना फेम मिला है, हाँ। कोई एक अजीब कॉम्प्लीमेंट मिला हो कि पहला चाक के कैरेक्टर को लेके या आपके आपके फैसल मलिक को लेके कोई जो कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा लगा हो कि ये क्या बोल गया सामने वाला? अक्सर 1-2 लोग बोल चुके हैं, जैसे मिले देखते हैं, खा बहुत रहे हो यार तुम, थोड़ा पतले-वतले हो जाओ, ऐसे नहीं होता है। बॉडी शेमिंग कर दी है? हाँ भाई, यहाँ कर देते हैं, फिर कहते हैं कि थोड़ा बहुत थोड़ा वेट पे ध्यान दीजिए। नहीं होता है, अच्छा, हाँ, वैसे करें तो मिल के क्या चले मतलब जाते वो क्या एक्सपेक्ट करें, कुछ डोले-शोले और वैसा? हाँ, नहीं ऐसे बोल के चले जाते हैं, उनको इतना टाइम ही देते हैं वो। हेलो यार, क्या हाल-चाल है? अरे यार देखिए ऐसे नहीं ऐसा होता है। और कुछ लोग ऐसे मतलब कुछ जो मिलते हैं वो टाइम पास, काफ़ी लोग जो है एक बार तो एक साहब बाथरूम तक आ गए थे एयरपोर्ट के, बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे वो। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है मैंने कहा अरे यार ये सब तो बाहर तो जाओ। तो कह रहा नहीं यहीं फ़ोटो खींचेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर वो बैठा रहा, फिर वो इंसान फिर जब फ़ोटो लेके बोलता है उँगली किधर है? तो मुझे लगा कौन सा डायलॉग, तो वो वासेपुर का था, वो उसे याद था, उसे वही पूछ रहा है किधर है? मैंने कहा किधर है? ऐसा जो है, काफ़ी लोग ऐसे अब्रप्ट रहता है मामला। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एक छोटा सा सेगमेंट और हम लोगों हाँ। ने आपके लिए तैयार किया है। जी। उस सेगमेंट का हमने नाम रखा है प्रहलाद चा की पंचायत। हुँ। और इसमें आपको 2-3 हम सिचुएशंस देंगे और उसमें प्रहलाद चा जो हैं वो पंचायत में क्या फैसला सुनाते हैं। जी। तो सबसे पहले अगर सचिव जी, हालाँकि अब तो उनका हाँ। एग्ज़ाम क्रैक हो गया है, हाँ। अच्छा ठीक कर रहे हैं वो, हाँ। भविष्य उनका उज्ज्वल लग रहा है। हाँ। लेकिन अगर सचिव जी वो पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ के हाँ। और गाँव में रील्स बनाएँ फुलेरा में, तो आप हाँ। क्या फैसला सुनाएँगे उनके लिए? वो रील नहीं बना पाएँगे। नहीं क्यों? बना कि उनकी पाएँगे। सारी कंसंट्रेशन उस लड़की के पीछे जा रही है। उन्हें पढ़ाई-लिखाई बहाना है अभी वो। वो पढ़ना-लिखना नहीं चाहते हैं। वो एक लड़की के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं वो। प्यार में पड़ हाँ, गया रील भी पूरी बनाएँगे तरह। तो उसी को बनाते रहेंगे दिन भर, है ना? टंकी के वो ऊपर नीचे कैट उनके पीछे। हाथ से निकल चुका है, अब वो माउस बन चुका है। उनके करियर। अच्छा क्या बात है। ये अगर मंजू देवी, क्योंकि अब हाँ। इस सीज़न में तो थोड़ा-सा जो हाँ। है हुँ। मामला कांड हो गया है। जी, जी। तो मंजू देवी अगर इन्फ्लुएंसर बन जाएँ अपने हाँ। हाँ। नए करियर के तौर पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो आप क्या फैसला सुनाएँगे? बहुत सही फैसला उनकी साइड में है। उनके तो फॉलोवर 10 लाख हो जाएँगे 5 मिनट में। उनके अच्छा। अंदर पावर है। देखा नहीं आपने? हाँ, वो कह देती हैं। वो लौकी की सब्ज़ी पे 4 चीज़ बता देंगे, आ जाएँगे फॉलोवर। है कि नहीं? सही बात है है। ना? सही जैसे बात अभी बोलती हैं ना कि आजकल बोलती हूँ गर्दा उड़ा देंगे। इस बार उन्होंने कैंपेन का नाम रख दिया है खुद से। अच्छा रिंकू को अगर कोई रेड हार्ट वाली इमोजी भेज दे, हाँ, तो फिर क्या रिएक्शन होगा आपका? मार घूँसे गिरा देंगे उसे। और अगर सचिव जी हाँ, अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए धरना दे दें, हाँ। तो प्रहलाद चा क्या प्रस्ताव लाएँगे उनके लिए? मैं कहूँगा सैलरी इनकी जो डबल जानी चाहिए। है अच्छा। कि नहीं? वो तो करना भाई है अपना वो। वे पार्सल है उसकी तरफ। है कि नहीं? और विकास भी अगर इस तरह का धरना दे दे फिर? विकास को तो दे ही दिया है ना, और क्या नहीं, चाहिए अब उसे? तो हाँ, ज़मीन-वमीन दे दिया है सब। मैं कहता हूँ उसकी पंचायत का उसमें जुआ खिलवा देना चाहिए। ये बड़ा अच्छा है ना कि नहीं, काम का काम सही नाइट बात में है। नाइट में थोड़ा सा लोगों का भला एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, है ना? हाँ, हाँ, सही बात है। हाँ, अच्छा अगर पूरा गाँव जो है, फुलेरा गाँव, वो अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन जो है वो शेयर कर रहा हो हाँ, और फिर कोई पासवर्ड बदल दे, हाँ। तो फिर क्या क्या करेंगे आप? क्या क्या फैसला सुनाएँगे? ये बहुत टफ है क्योंकि उस टाइम पे कोई मानेगा नहीं, सबको देखना होगा ना। तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आपस में शेयर करें आप लोग, पासवर्ड ना करें। प्यार से ये रहें। काम बनरा कैसे ही कर सकता है? वो लोगों के लिए बुराई कर रहे हो, अच्छा कहाँ सोचते हैं वो लोग? वो लोग चाय की दुकान में बैठ के ये लोग दूसरों की बुराई सोच रहे हैं लोगों का, वो तीनों। काम तो सबसे बिगाड़ने पहले का। चाय की दुकान बंद करवाऊँगा मैं, बुलडोज़र चलवाऊँगा उसके ऊपर, बाकी तो छोड़ दो। वो चाय की दुकान पे ही कांड है ना? और हाँ, भुटकुन सही को बात। जेल, यही सही बिल्कुल है ना? सही इलाज है इनका। हुँ, अच्छा अगर कोई बिन बुलाए बाराती पंचायत भवन में पार्टी कर रहे हो, हाँ। तो उनको क्या मिलेगा? खाना मिलेगा फ्री का या फिर एफआईआर मिलेगी? उनसे तो पहले पैसा वसूला जाएगा, फिर देखेंगे अगर पैसा ज़्यादा रहा तो हम लोग बाँट लेंगे, हाँ, नहीं तो पुलिस को बुलाना ही चाहिए उसके लिए। क्या बात है। जी। अच्छा एमएलए को अगर कोई सोशल मीडिया पे टैग कर दे, हाँ, तो मतलब उसको गद्दार माना जाएगा या फिर वो उसको स्मार्ट सिटी वाला नागरिक माना जाएगा? सबसे पहले टैग क्या कर रहा है एमएलए को? किसी एमएलए तो किसी जानवर भी खाते हैं। किसी शिकायत पर वो हाँ, किसी शिकायत पर जानवर भी खाते हैं। और क्या उनके ऊपर केस चल रहा है भाई। सही बात है।
उनके कुत्ता गायब है तब से। हाँ वही कुत्ता तो खाते हैं, उनसे डर भी लगता है, टैग क्या करें उनके ऊपर, नहीं फोन ना खा ले वो। उनका तो ईटिंग हैबिट बड़ा चेंज हो रहा है ना आजकल। हाँ, प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हाँ हैं। हाँ, वो तो डेंजरस है चीज़ है वो। सही बात है। अच्छा, आखिरी सवाल कि अगर कोई मर्डर मिस्ट्री शूट हो रही हो फुलेरा हाँ, गांव में, हाँ। तो क्या पहली शर्त होगी उसकी? आप सबसे क्या रखेंगे? हमको बता दें किसने मारा, ताकि हम लोग जाके सबको बता दें कि किसने मारा। और अगर कोई वाईफाई लगा दे, हाँ, तो फिर आपको क्या लगता है, ये रील्स बनेंगी उस इंटरनेट से, या फिर कोई ढंग का काम होगा तमीज का? रील तो भाई बीमारी है, हम्म, वो तो बननी ही बननी है सही कि नहीं? बात तो है। रील ही बनेगी, रील ही हिंदुस्तान बनेगी। रील ही बना रहा है। सही बात है। चलिए, तो ये सीजन 4 आ चुका है। हाँ। बहुत पसंद किया जा रहा है, और एक तरह का ये एडिक्शन है पंचायत। सीजन 5 कब एक्सपेक्ट करें? अभी तो कुछ बताया नहीं गया है, पर बनेगा, पर कोई डेट डिटेल नहीं चल रही, वही बताएंगे, प्राइम वीडियो मालिक है उसका, हम लोग उसके बंदर हैं, तब बोलेंगे, नाच देंगे। और पंचायत में इतनी सारी चीजें हैं, आपने क्या सीखा जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा इस इन चारों सीजन्स में? मैंने जो है पंचायत से, जी। कहानी से सीखा है कि जो है रिलेशनशिप बहुत बड़ी चीज़ होती है बाकी दुनिया से, तो आपको अपने दोस्त यार दोस्तों को सबको ख्याल रखना चाहिए, ये शो का हुआ है ना? ये मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात कही आपने, ये जिस्ट है। बहुत अच्छी बात कही और फैजल ने, लेकिन आपके पास अभी बहुत सारे सरप्राइजेज हैं सीजन 4 में, जैसा हम लोगों ने बातें की हैं। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से अमेजॉन प्राइम पे उसको देख डालिए, और ध्यान रखिए कि आगे भी ये कहानी चलेगी, तो उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है, सीजन 4 कैसा रहा? क्या जो हुआ है, जो कांड हो गया है प्रधान जी के साथ, वो ठीक हुआ या दूसरी पार्टी के साथ ठीक हुआ है? जरा आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ठीक हुआ शुक्रिया है? फैजल। बुरा हुआ है। और बुरा हुआ है। जी, मेरा नाम है फैसल मलिक और आप मुझे सुन रहे हैं बॉलीवुड लाइफ पे। मज़ेदार सी एक बात हुई है, खुश रहिए, आबाद रहिए और पंचायत शो देखिए, अच्छा शो बना हुआ है। थैंक यू। और लाइक, शेयर और कमेंट। हाँ सर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों को भी बताइए कि अगर कुछ अच्छी सी बातें सुननी है, वो सेम टाइप का बकवास नहीं सुनना है, तो इस पे आगे बॉलीवुड लाइफ में सुने। थैंक यू वेरी मच।